संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ थीं? तो आपको बता दें, संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। आपकी धुआंधार चैनल में आपका स्वागत है। तो आगे के प्रश्न हम तभी चर्चा करेंगे जब आप लोग पढ़ने के इच्छुक होंगे। पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे हर प्रश्न का उत्तर लगभग देते रहें। जो व्यक्ति देख रहे हैं एक बार नाम भी कमेंट बॉक्स में अपना दें, जिससे हमको पता लगे कि ये हमारे साथ लोग कितने जुड़े हुए हैं और कितने लोग हमसे वार्तालाप करते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियाँ हैं? 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395। यहाँ मित्रों आर्टिकल कर लेना है, धारा लिख गया है तो यहाँ आर्टिकल का वर्णन कर लेना अब ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ है? तो अनुच्छेद 1 में। इसका सेकंड क्वेश्चन घुमा फिरा के यूपीएससी पूछता है, तो क्या कहता है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है मित्रों, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? 5 से 11 आपको पूरा पढ़ा रखा है, वहाँ जाके एक बार देखें कैसे नागरिकता आपको मिलेगी, कैसे नागरिकता जाएगी वगैरह वगैरह। फिर बात करते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक पूरा 1 बाय 1 पढ़ा रखा। वहाँ देखो फंडामेंटल राइट्स के हैं, आपके बहुत से अधिकार हैं जो आप जानते नहीं हैं, है ना। फिर बात कर लेते हैं नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज की कमजोर वर्ग के लिए संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16। फिर क्या आ गया प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त किया गया है? आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 किस कैटेगरी में आता है? समता एवं समानता का अधिकार, इसके अंतर्गत। फिर बात करते हैं अनुच्छेद जो हमारे आगे हैं, अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का स्पष्टता प्रश्न की जाति की व्यवस्था कहाँ है? अनुच्छेद 19(1) में फंडामेंटल राइट्स में है मित्रों। भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत। फिर बात कर लेते हैं आगे की, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। जैसे बताया था ना, अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसे बच्चों का शोषण हो रहा है, फैक्ट्रियों में काम कराया जा रहा है ना, मानव तस्करी हो रही है, बाल तस्करी हो रही है, तो इन सब के लिए रोकथाम अनुच्छेद 24-23 के अंतर्गत की गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? आर्टिकल 19 के अंतर्गत की गई है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32 एक फंडामेंटल राइट है, 5 प्रकार की रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, अगर आपके साथ गलत हुआ है तो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्यों के नीति निषेध तत्व का उल्लेख? अनुच्छेद 36 से 51 पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, एक बार जरूर विजिट करें, है ना। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार तथा ग्राम पंचायत के गठन के आदेश को निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40। फिर बात करते हैं 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? अब मौलिक अधिकार तो आपको पता होंगे कि मौलिक अधिकार है हमारे, जो हमें अधिकार संविधान द्वारा दिए गए हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य क्या है जो आपको देश और संविधान के प्रति करना है? वो किसमें है? आर्टिकल 51(a) के अंतर्गत, है ना। तो आर्टिकल 51(a) समझ में आ गया आपको। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा है? अनुच्छेद 51(a) के अंतर्गत। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह अपने तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो वह आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लगाया जाता है? इम्पीचमेंट क्या होता है? इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग होता है। तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद है? अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? अनुच्छेद 75 में ये प्रश्न का उत्तर दिया गया है। फिर आगे के कुछ क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम आधारित करता है? अनुच्छेद 75। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 76 है मित्रों। फिर आगे चर्चा कर लेते हैं, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। फिर आगे का क्वेश्चन क्या है हमारा,
राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 लोकसभा भंग करने का एक रास्ता है। फिर संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो 108। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108। आगे के टॉपिक क्या कहते हैं? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? आर्टिकल 110 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? 123 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चला जाता है? 124 में प्रावधान दिया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श लेता है? 143 के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई? अनुच्छेद 137 के अंतर्गत की गई। फिर बात कर लेते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अवैध कार्य होगी? अनुच्छेद 141। फिर आगे चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों तथा संघीय संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों प्राथमिकता प्रदान करती है? तो अब बात करते हैं 245 अनुच्छेद में ऐसा किया गया है। तब फिर आगे बढ़ते हैं हम, है ना। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? अनुच्छेद 248। राज्यों द्वारा प्रार्थना प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून आती है? अनुच्छेद 252। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध विधि की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्तित हैं? अनुच्छेद 256 से 263 के अंतर्गत। फिर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? 256 के अंतर्गत। आगे के प्रश्न क्या कहते हैं हमारे? अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 263। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है अनुच्छेद 300 का में। फिर क्या बात करता है हमारा अगला क्वेश्चन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? अनुच्छेद 311 में। फिर बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 312 में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवकों को संरक्षण प्रदान किया गया? अनुच्छेद 311 में, जो अभी अभी हमारा टॉपिक चल रहा है, यहीं पे हम वार्तालाप कर रहे हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 315 पढ़ाने वाले हैं। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से, ऑल इंडिया सर्विसेज जिसे बोलते हैं, यूपीएससी वगैरह का सिलेक्शन करते हैं लोग। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 320 के अंतर्गत है। फिर बात कर लेते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? मुख्य निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ और कार्य से संबंधित है ना। लोकसभा में एग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 331 के अंतर्गत किया गया है। अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 338 या 338 ए के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान है? अनुच्छेद 343 ए को। फिर बात करते हैं किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343 में किया गया है। फिर आगे बात कर लेते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? अनुच्छेद 343 में। भारत के बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 352 आपातकाल। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 356। फिर बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा होती है? अनुच्छेद 360। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग
कहाँ पे हुआ? अनुच्छेद 352 में। फिर बात कर लेते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा लागू करता है? अनुच्छेद 350A के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत बड़ा टॉपिक है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 368 में। फिर संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? 368 में। फिर बात करते हैं संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिससे दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक और जिसका प्रयोग केंद्र के सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ के लिए किया? अनुच्छेद 301। क्या है ये? आपातकाल। इंदिरा गांधी ने किया था, सबको याद है, वो सब छोड़ो, आगे बात करते हैं। जम्मू कश्मीर कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? आर्टिकल 370। अब ये आर्टिकल 370 हट गया मित्रों, सब खत्म हो गया, नष्ट हो गया, काट दो प्रश्न पूरा ब्लैंक। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान है? अनुच्छेद 371 का। अनुच्छेद 370 किस विशेष दर्जा प्रदान करता है? जम्मू कश्मीर को। अब ये प्रश्न खत्म है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। फिर बात करते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख? 371। किस अनुच्छेद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 आदि के निरासन का स्पष्ट प्रावधान है? अनुच्छेद 395 में, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर उसको छोड़ दो, चर्चा आगे करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18। ये क्या है? उपाधियों का अंत। फिर आगे बात करते हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं का स्थापन संचालन अधिकार को मान्यता प्राप्त कराई गई? अनुच्छेद 29 और 30। बहुत कायदे समझा रखा, वहाँ जाके विजिट करें। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? 350A। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद 14 से 18 तक दिए गए हैं, समता एवं समानता का अधिकार। नीति निर्देशक सिद्धांतों के किन अनुच्छेद में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का सिद्धांत है? अनुच्छेद 51 में दिया गया है, वहाँ जाके विजिट कर लें। अब फिर आगे बढ़ते हैं। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से अंतर्गत अपनी सहमति दी? अनुच्छेद 123 अध्यादेश। गुजरात में विधानसभा चुनाव वर्ष 2002 को स्थगित करने वाले चुनाव आयोग विद्यमान उच्च न्यायालयों ने राय जानने के लिए राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत करता है। फिर आगे का क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान के किन अनुच्छेद में से राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? 258 के अंतर्गत। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? चैनल को